हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ओनली सक्सेस एकेडमी में। माय नेम इज़ केशव कटोच और आज का वीडियो जो है वो एचपी के एग्ज़ाम से रिलेटेड है। और जो एग्ज़ाम हम जहाँ पकड़ रहे हैं वो है एचपी नायब तहसीलदार 2021 का। इसमें हम डिस्कस करेंगे पैटर्न इसका सिलेबस, इसकी स्ट्रेटजी। सो देखिए, आप सभी को पता है कि अभी रिसेंटली कई सारे एग्ज़ाम्स जो हैं वो एचपी के आने वाले हैं, बिकॉज आने वाले कल में यहाँ पे इलेक्शंस आने वाले हैं। विधानसभा के इलेक्शंस हैं, आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस हैं। तो सरकार जो है वो काफ़ी ज़्यादा पोस्ट जो है वो एंड में निकालती है। उसमें से एक पोस्ट जो है, जो कि आप इंटरनेट के वाकिफ़ हैं, तो कई बार ये सर्कुलेट भी हो चुका है कि नायब तहसीलदार की जो नई पोस्ट है वो आने वाली हैं। इसी तरीके से एलाइड की भी पोस्ट आने वाली है। तो ये एग्ज़ाम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप नायब तहसीलदार की तैयारी कर रहे हैं और या एलाइड की तैयारी कर रहे हैं, तो दोनों की तैयारी जो है वो एक जैसी ही है। सिलेबस में, मेंस में थोड़ा सा डिफरेंस है, नंबर ऑफ़ मार्क्स जो हैं उसमें डिफरेंस है, बट तैयारी जो है वो सेम है। तो अगर नायब तहसीलदार की तैयारी कर रहे हैं तो आप एलाइड की भी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि एचपी जो नायब तहसीलदार है इसका पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है और किस स्ट्रेटेजी के साथ हमें इस पेपर को क्लियर करना है। देखो, बहुत ईजी होता है, टफ़ भी नहीं बोल सकता हूँ, बट इसमें मैं ये बोलूँगा कि जितना अगर आप फोकस्ड हैं और सही जगह पे या सही चीज़ों को पढ़ रहे हैं, जो कि मैं आज आपको इस वीडियो में भी बताऊंगा, तो आप आराम से इस पेपर को क्या कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी वीडियो की ओर, जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि इस पेपर में क्या पैटर्न है, सिलेबस और स्ट्रेटजी को। तो देखो, इसमें मैं बात करूंगा इसमें कि आपका जो एग्ज़ाम है वो दो हिस्सों में बटा हुआ है। वन इज़ प्री और दूसरा है मेंस। तो देखिए, प्री में जो है आपका, उसमें एचपीजी के एक पार्ट है और एक करंट अफेयर का पार्ट है, जनरल स्टडीज़ का है। देखो, मोस्ट ऑफ द आप जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स देते हो, कई भी एग्ज़ाम्स देते हो, तो वहाँ पे मैथ्स जो होता है वो बहुत मेन होता है और बच्चों का जो मैथ्स होता है वो काफ़ी वीक होता है। तो उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि यहाँ पे सिर्फ जीएस से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं वो आएंगे, जिसमें से एचपीजी का एक पार्ट होगा, करंट अफेयर्स का एक पार्ट होगा और जनरल स्टडीज़ है। जनरल स्टडीज़ का मतलब है यहाँ पे आप पॉलिटी, हिस्ट्री, जोग्राफ़ी, गांधीयन स्टडीज़, ओके, आर्ट एंड कल्चर, है ना, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, और मेंस में क्या होता है कि जनरल स्टडी का एक पेपर होता है जो कि ऑब्जेक्टिव होता है। देखो, अब जैसे कि अगर आप लोगों ने पिछले फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर का अगर पेपर देखा हो, एचपीएस का पेपर देखा हो, तो इसमें जो पैटर्न है वो थोड़ा सा चेंज आ रहा है। तो हम ये भी देखने को मिल सकता है कि एलाइड के साथ ही इसकी सिमिलैरिटी है, तो क्या पता यहाँ पे जो पैटर्न है वो चेंज कर दे, है ना, ऑब्जेक्टिव से यहाँ पे सब्जेक्टिव कर दे। अगर आप एलाइड की बात करोगे तो वहाँ पे जो जीएस का पेपर है, वहाँ पे 3 पेपर होते हैं, है ना। एक आपका हिंदी का होता है, ठीक है, एक आपका इंग्लिश का पेपर होता है और एक आपका जीएस का पेपर होता है। तो जीएस का पेपर जो 200 मार्क्स का पेपर होता है वो टोटली ही आपका सब्जेक्टिव होता है। जैसे आप मेंस का पेपर देते हैं, एचईएस का पेपर देते हैं, उस तरीके से होता है। बट यहाँ भी ऑब्जेक्टिव होता है, क्वेश्चंस होते हैं आपके पास। इंग्लिश का एक अलग पेपर होता है, हिंदी का होता है और एक एसए का पेपर होता है। तो अगर आप एलाइड की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप एचपीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप आराम से इस पेपर को भी आराम से हिट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं कि एक्चुअल में सिलेबस क्या है इसका। तो प्री का जो सिलेबस है आपकी स्क्रीन पे है। देखिए, सबसे पहले क्या है कि 30 मार्क्स की इसमें क्या है, आपको पहले तो ये कि 120 मार्क्स का पूरा पेपर होगा। 120 मार्क्स, अगर आप एलाइड की बात करोगे तो कितने मार्क्स का है, 200 मार्क्स का पेपर है। वहाँ पे वेटेज कुछ और है। वहाँ पे वेटेज क्या है कि 60 मार्क्स का आपका एचपीजी के है, 60 मार्क्स की आपका करंट है और 80 मार्क्स का वहाँ पे आपका जीएस है। बट यहाँ पे क्या है, आपका 30 मार्क्स की एचपीजी के आएगी। और एचपी में भी खासकर किस चीज़ पे फोकस किया जाएगा, हिस्ट्री पे फोकस किया जाएगा, जोग्राफी पे फोकस किया जाएगा और सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। तो इन चीज़ों पे एचपी के क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद इसमें 50 मार्क्स का जो आपको मिलेगा, 50 मार्क्स का यहाँ पे आपको मिलेगा करंट अफेयर से रिलेटेड, यहाँ पे नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस से रिलेटेड करंट अफेयर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, जो कि डेली एक्सपीरियंस में आपको मिलेंगे। तो करंट अफेयर के लिए अभी देखो, आगे मैं आपसे ये भी डिस्कस करूंगा कि कौन सी बुक्स हैं, कौन सी सिक्स आपकी स्ट्रेटेजी है। तो अभी हम जस्ट इसमें देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें आएंगी। उसके बाद आपका है पेपर जो है, पेपर भी ऑल्सो इंक्लूड क्वेश्चंस ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। अब यहाँ पे बात करते हैं, 40 मार्क्स का आपका जीएस का पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे एलाइड में जीएस का पार्ट क्या है आपका, 80 मार्क्स का है। यहाँ आपका पार्ट क्या है, 40 मार्क्स का है। इसमें मेन देखो, अब यहाँ पे एक अच्छी बात क्या है कि आपको एंशियंट और मिडिवल नहीं पढ़नी है।
एंशियंट और मिडिवल नहीं पढ़नी है हमारे को सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है। वो भी कहाँ से पढ़नी है, 1857 के ऑनवर्ड्स पढ़नी है। जैसे कि आपका इसमें मेन चीज़ होती है, जैसे गवर्नर जनरल जो होते हैं या वॉइसरॉयज जो हमारे हैं, उनके टेन्योर में क्या हुआ, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें मैं कई नई वीडियोस भी बनाऊंगा, अब हमारे टॉपिक भी स्टार्ट हो जाएंगे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके इन एग्जाम्स के लिए, एचपी के एग्जाम्स के लिए, तो उनके ऊपर हम ये वीडियोस भी बनाएंगे कि किस गवर्नर जनरल के टाइम हुआ, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या है, और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या है, और गांधी नेरा में क्या क्या चीज़ें हुई हैं, और उसके बाद 1857 के विद्रोह के क्या कारण थे, वो सारी चीज़ें इसमें पढ़ेंगे। इसमें इंडियन कल्चर भी पूछा जाएगा, इंडियन पॉलिटी जो कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें सारी चीज़ें इंक्लूडेड होंगी, और इसमें खासकर एक क्वेश्चन जो होता है वो होता है पंचायती राज। पंचायती राज से तो क्वेश्चन ये हमेशा पूछते हैं, तो ये चीज़ें हमें फोकस करनी है। इंडियन इकोनॉमी में फोकस करना है। अब यहाँ देखो फिजिकल ज्योग्राफी, मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि फिजिकल ज्योग्राफी यहाँ पे इन्होंने नहीं लिखी है, इन्होंने सिर्फ लिखा है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। बट आप इस चीज़ को थोड़ा सा समझ के चलें कि अगर उसने ज्योग्राफी ऑफ इंडिया भी लिखी है तो क्या पता वो आपसे क्वेश्चन फिजिकल ज्योग्राफी का भी पूछ सकता है, जिसमें क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी और जियोमॉर्फोलॉजी के से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपसे पूछ सकता है। और लास्ट में इसमें एक चीज़ आती है, टीचिंग ऑफ महात्मा गांधी। अब देखो यहाँ पे अलाइड में एक और चीज़ होती है, दैट इज डिजास्टर मैनेजमेंट से क्वेश्चन आते हैं, वो यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे आपको टीचिंग महात्मा गांधी से रिलेटेड, गांधी जी की जो लाइफ है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, उनसे बुक्स जो उन्होंने लिखी हैं, कौन सी जगहें जो इंपॉर्टेंट है जहाँ जहाँ उन्होंने विजिट किया है, कोई लाइन उन्होंने बोली है, कोई स्लोगन उन्होंने दिया है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं मेंस का सिलेबस। देखिए मेंस थोड़ा सा वास्ट आ जाता है। ठीक है, मेंस जो है वो थोड़ा सा वास्ट है। अब यहाँ पे आपका पहला पेपर सेम वैसा ही है जैसे आपका प्री का पेपर था जनरल नॉलेज का, जिसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी हिमाचल प्रदेश की है, 40 मार्क्स का आपका यहाँ पे क्या बोलते हैं नॉलेज इसकी है मिलेगी आपको, 40 मार्क्स आपको यहाँ पे जीएस के मिलेंगे, इंडियन इकोनॉमी से करंट अफेयर के आपको 40 मार्क्स मिलेंगे, और 20 मार्क्स का आपको क्या मिलेगा यहाँ पे एचपीजी के मिलेगा। तो 100 मार्क्स का पेपर होगा जिसमें के लिए आपको 2 घंटे मिलेंगे। तो इसमें आपने ये लगा लो कि अगर आप प्री को पढ़ रहे हैं तो प्री को आप एक तरीके से ये समझिए कि ये मेंस में भी काम आने वाला है, तो इसको ऐसे वेस्ट ना करें आप कि प्री को इतने अच्छे से पढ़ें कि मेंस लेवल का भी आपका पेपर क्लियर हो। इसके बाद आपका सेकंड पेपर होगा जनरल इंग्लिश का, जो 50 मार्क्स का होगा, जिसके लिए आपको 1.5 घंटे मिलेंगे। जिसमें देखो सिंपल है, जैसा आप एलाइड के लिए पढ़ते हैं, इंग्लिश में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको, ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग जो चाहिए, एक्टिव पैसिव कैसे चेंज होता है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, आपको टेंसेस का पता होना चाहिए, कंजक्शंस का पता होना चाहिए, प्रेपोजिशन का पता होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको एज ए सब्जेक्टिव वे में आपको लिखनी होगी वहाँ पे। इसी तरीके से एक इंग्लिश का एस्से का पेपर होगा 50 मार्क्स का 1.5 घंटे का। और हिंदी में खासकर आपको देखो इसमें ट्रांसलेशन ऑफ इंग्लिश पेशे टू हिंदी। अब हिंदी देखो बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जिनको यहाँ पे हिट करते हैं, यहाँ पे उनका पेपर क्लियर नहीं होता है, हिंदी में बहुत कम मार्क्स आते हैं। तो हिंदी को अभी से आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, रोज़ का 1 घंटा आप हिंदी को दीजिए, चाहे आपको 4 अक्षर भी पढ़ने को आ रहे हैं आप उन्हें करिए। क्योंकि सबसे पहले हिंदी में क्या प्रॉब्लम आती है, आपको हिंदी लिखना नहीं आती। कई बच्चों की एक प्रॉब्लम होती है, उनको हिंदी लिखना नहीं आती, तो मात्राओं की बहुत गलतियाँ कर देते हैं, उस पे भी आपको प्रॉब्लम आएगी। फिर इंग्लिश पैसेज को हम यहाँ पे हिंदी में कुछ उर्दू के वर्ड भी यूज़ कर देते हैं, उर्दू के वर्ड, क्योंकि जो हिंदी का पेपर है वो प्योर हिंदी होगा। ठीक है, तो उसमें हिंदी की ग्रामर भी आएगी, जैसे प्रोज एंड पोइट्री। अब पोइट्री को आप किस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, जैसे आप 9th और 10th में आप जैसे आपको ग्रामर पढ़ाई जाती थी उसी तरीके से आएगा। इडियम मुहावरे आपके, उनकी करेक्शंस, इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। मैं अपने जो हमारे इंस्टाग्राम का चैनल है उसमें प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है 2018 में लास्ट आपका पेपर हुआ था नायब तहसीलदार का, उसका क्वेश्चन मैं आपको डाल दूंगा। ठीक है, आप ओनली सक्सेस एकेडमी का जो इंस्टाग्राम चैनल है आप उसमें जाके वो पेपर को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कि कौन कौन सी बुक्स हैं। अब देखो कई बच्चे तैयारी करते हैं, कई बच्चे घर पे बैठ के तैयारी करते हैं, कई बच्चे कोचिंग लेते हैं। तो इसमें क्या है कि आप कौन कौन सी बुक्स को फॉलो करेंगे। देखिए ये मेरी अपनी खुद की चॉइस है, अगर आप कोई और बुक को फॉलो करते हो आप कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। बट ये मेरे हिसाब से बेस्ट बुक्स हैं जो अगर आप HP नायब तहसीलदार की तैयारी करना चाहते हैं। देखिए सोर्स आपका जो होना चाहिए वो, मतलब ज़्यादा बुक्स भी अगर आप इकट्ठी करते हैं तो वो भी एक कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, और आपकी बुक ऑथेंटिकेटेड होनी चाहिए, मतलब उसका जो मटेरियल है वो ऑथेंटिकेट होना चाहिए, वो गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो हिमाचल जीके के लिए देखो मार्केट में आपको कई सारी बुक्स मिलेंगी, बट मैं जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है, वंडरलैंड हिमाचल बाय जगमोहन ब्लोखरा इज़ द बेस्ट बुक। अगर आप देखो इसको बुक पढ़ने के लिए पेशेंस चाहिए, और इस बुक को अगर जितना पढ़ेंगे, मगर लास्ट ईयर के जितने भी 6 साल के पेपर मैंने देखे हैं कहीं ना कहीं से वो ब्लोखरा के साथ ही हिट करते हैं। इसके साथ आप क्वेश्चनियर के लिए अगर करना चाहते हो तो आकाश पब्लिकेशन की दर्पण
दर्पण, हिमाचल दर्पण बुक आप ले सकते हैं सिर्फ क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बलोखरा के साथ ही लिंक करती है। जब आप चीज़ों को पढ़ोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि वो बलोखरा में से ही निकाल के उनको शॉर्ट फॉर्म में बच्चे को एक चीज़ दी है। तो दो चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, वन होता है एक प्राइमरी डाटा और एक होता है आपका सेकेंडरी डाटा। तो आकाश पब्लिकेशन सेकेंडरी डाटा है, तो बट अगर आप प्राइमरी खुद ही बलोखरा को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका सेकेंडरी ऑटोमेटिकली हो जाएगा। बट हाँ, आकाश पब्लिकेशन को आप इस चीज़ से पढ़ सकते हैं कि आप क्वेश्चनियर आपको वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मिल जाएंगे। मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो आप स्पेक्ट्रम की बुक को या बिपिन चंद्र मॉडर्न हिस्ट्री को आप उठा सकते हैं, ठीक है। और ज्योग्राफी में आपको 6 to 12 एनसीईआरटी पढ़नी ही होगी, और ज्योग्राफी ऑफ इंडिया बाय डी आर खुल्लर। कई बच्चे माजिद हुसैन को भी फॉलो करते हैं, आप कर सकते हैं, बट मैं आपको अगर पर्सनली बोलूँ तो डी आर खुल्लर जो है वो बेस्ट बुक है फॉर इंडियन ज्योग्राफी। पॉलिटी के लिए तो आप सभी को पता है कि लक्ष्मीकांत का 6th एडिशन जो है इंडियन पॉलिटी का वो आप लीजिए और उसको पढ़िए। एनवायरनमेंट के लिए शंकर आईएएस या विजन आईएएस का एनवायरनमेंट पीडीएफ आप पढ़ सकते हैं। टीचर्स ऑफ गांधी के लिए आपको मेनली क्या करना पड़ेगा, कई सारी वीडियोस हैं, मैं भी एक वीडियो बनाऊंगा आपका गांधीयन स्टडीज़ पे। एग्जाम से पहले अगर आप 3-4 वीडियोस भी देख लेते तो उसी से क्वेश्चंस आपके हिट करते हैं। और इंडियन इकोनॉमी के लिए रमेश सिंह, इकोनॉमिक सर्वे इंडिया और एचपी दोनों का पढ़ें आप। एचपी का भी इकोनॉमिक सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट है, बजट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंडिया का भी बजट और इकोनॉमिक सर्वे जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि जितनी भी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं यहाँ पे जीएस की पढ़ रहे हैं, तो तरुण गोयल की एक जीएस की बुक आती है। तरुण गोयल पब्लिकेशन की, आप पब्लिकेशन नहीं मुझे पता, बट तरुण गोयल जो है वो बुक का नाम है, आप वो जीएस की बुक ज़रूर लें। 200 तक की बुक है ये, आप इस बुक को पढ़िए। ये बुक बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, इसमें कई सारे कंसेप्ट ऐसे हैं जो आपको नॉर्मल बुक में नहीं मिलते हैं। एनसीईआरटी पैटर्न से थोड़ी सी रिलेटेड है, तो इस बुक को आप फॉलो कर सकते हैं। मेंस लेवल पे अगर मैं बात करूं, अगर मेंस लेवल की आप तैयारी करना चाहते हो तो केडी कैंपस बाय नीतू सिंह, जो कि आपके कई सारे डाउट्स क्लियर कर देगा। रेनिन मार्टिन है इंग्लिश बुक का कॉम्प्रिहेंसिव जो है, कॉम्प्रिहेंसिव बुक है जो, वो आपके लिए बहुत अच्छी है। और हिंदी के लिए 9th और 10th क्लास की आप ग्रामर पढ़ सकते हैं। और व्याकरण भारती, एचजी पब्लिकेशन की व्याकरण भारती जो है बहुत अच्छी बुक है। आप पर्सनली मैंने इसको फॉलो किया है, लाइट के एग्ज़ाम के लिए फॉलो किया है इसको, और इसमें कई सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाती हैं, प्रैक्टिस भी आपकी करवाई जाती है, ठीक है। तो मेन मैं आपको बता दूं कि अगर आप हिंदी की तैयारी करना चाहते हैं, इंग्लिश की तैयारी करना चाहते हैं, तो आज ही से ही शुरू करें, क्योंकि ये लैंग्वेज है और लैंग्वेज को समझने के लिए टाइम लगता है। तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे इनकी, जितनी आप एक तरीके से क्वेश्चंस करेंगे, तभी आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी, और ये एक रात में नहीं होने वाली। हाँ, जीएस को आप एक रात में कर सकते हैं, ठीक है, आपने कंसेप्ट पढ़ लिया, उसके बाद उसी से क्वेश्चन आ गया तो आपको याद है। बट इंग्लिश में ऐसा नहीं है, इंग्लिश में आपको लैंग्वेज में कमांड चाहिए और चीज़ें आपको क्लियर चाहिए, ठीक है ना। सो हिंदी और इंग्लिश, इस पर आपने अभी से आप ये एक तरीके से आप ये लेके चलिए कि मेरा प्री ज़रूर क्लियर होगा, है ना। अगर आप ये लेंगे मैं पहले प्री की तैयारी करता हूँ फिर मैं मेंस की तैयारी करूँगा, तो ये दो जो सब्जेक्ट्स हैं ये आपकी नैया डुबा देंगे। तो इन चीज़ों पे आपने फोकस करना है। तो डेली का देखिए, अब मैं बात करता हूँ स्ट्रैटेजी की। स्ट्रैटेजी क्या होगी कि करंट जो है आपका कम से कम, अब आप पिछले अलाइड की बात करोगे तो 2019 और 20 में जो अलाइड हुआ है तो उसमें 1 साल पुराने करंट हुए थे, तो कम से कम 1 ईयर के तो आप करंट पढ़े ही पढ़े, ठीक है। और उसके बाद कम से कम दो सब्जेक्ट्स को तो आप अपने साथ रखें, ऑल्टरनेट पे उनको पढ़ें, क्योंकि 2 सब्जेक्ट्स आप पढ़ेंगे तो आपका टाइम भी कम होगा, टाइम कम वेस्ट होगा, और सब्जेक्ट्स आप कंटिन्यूसली पढ़ रहे हैं तो वो होगा। और हफ्ते में कम से कम 3 दिन तो आप एचपीजीके को दें, ठीक है। एचपीजीके को आप कम से कम 3 दिन आप एचपीजीके को तो पढ़ें, ठीक है। सो इसी से प्रैक्टिस से आपका क्या होगा, कमांड बढ़ेगी, ठीक है। अभी मैं वीडियो लेक्चर्स, कई सारे वीडियो लेक्चर्स जो है मैं आप लोगों के लिए बनाऊंगा, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन पे मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। और जैसे ही ये पोस्ट निकलेगी इसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको हमारे सभी चैनल्स, टेलीग्राम के चैनल पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे उसकी नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी। कई सारे क्वेश्चंस भी मैं इंस्टाग्राम पे डालता रहता हूँ, उस क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड हमने एक कोर्स भी स्टार्ट किया है। दिस इज़ द ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कोर्स फॉर द एलाइड सर्विसेज एंड नायब तहसीलदार, दोनों का सेम तैयारी होती है, तो दोनों की इकट्ठी हो जाएगी। सो एनीबडी हु इंटरेस्टेड इन दीज कोर्सेज विल कॉन्टैक्ट अस इन दीज नंबर्स, ठीक है। सो आज की वीडियो में इतना ही है, नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।